जय हिंद मित्रों। यूपी में बिजली और बिजली को लेकर के कर्मचारियों में नाराजगी। आइए जानते हैं संदर्भ क्या है। गत वर्ष भी बिजली के मसले को लेकर के बिजली कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन किया था और बिजली कर्मचारी नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की थी। अभी उनका मामला पूरी तौर पर सुलझा भी नहीं है। फिर से बिजली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा निजीकरण किए जाने के प्रयास से बिजली कर्मियों में आंदोलन है, रोष है और आज उन्होंने इस मसले पर सभा भी की। आइए जानते हैं कि क्या हुआ। यूपी में बिजली निजीकरण के खिलाफ आंदोलन हुआ। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने प्रांतीय स्तर पर व्यापक सभाएं की और निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर उसे सार्वजनिक किया जाए और निजीकरण की किसी प्रक्रिया के पहले बिजली उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय ली जाए। इस तरह की बात करनी है बिजली कर्मचारी नेताओं की, क्योंकि पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर के सभाएं हुई। हम प्रारंभ करते हैं लखनऊ में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले शनिवार को प्रदेश के सभी जनपद परियोजना मुख्यालयों और राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्यालय समय के उपरांत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी हैं। आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय लिए बिना निजीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए। साथ ही संघर्ष समिति ने मांग की है कि अरबों खरबों रुपए की बिजली की परिसंपत्तियों पर एक कमेटी बनाकर जिसमें कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी हों, मूल्यांकन किया जाए और जब तक यह मूल्यांकन सार्वजनिक न हो तब तक निजीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू करना संदेह के घेरे में होगा। राजधानी लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग स्थित हाईडिल फील्ड हॉस्टल में हुई विरोध सभा में भारी संख्या में लखनऊ के सभी कार्यालयों, शक्ति भवन, मध्यांचल मुख्यालय और लेसा के बिजली कर्मी अभियंता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। सभा को संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुजर, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, सुहेल आबिद, पीके दीक्षित, राजेंद्र घड़ियाल, चंद्रभूषण उपाध्याय, आर.वाई. शुक्ला, छोटे लाल दीक्षित, देवेंद्र पांडे, आर.बी. सिंह, रामकृपाल यादव, मोहम्मद वसीम, मायाशंकर तिवारी, रामचरण सिंह, मोहम्मद इलियास, श्रीचंद, सरयू त्रिवेदी, योगेंद्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रफीक अहमद, पी.एस. वाजपेयी, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेम नाथ राय और दिसंबर सिंह ने संबोधित किया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों की सेवा शर्तें तो प्रभावित होती ही हैं, कर्मचारियों के साथ ही सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव आम घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के उत्तर प्रदेश में आगरा, ग्रेटर नोएडा में किए गए विफल प्रयोगों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है, अन्यथा निजीकरण के नाम पर एक बार पुनः आम उपभोक्ता ठगा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में करार के अनुसार निजी कंपनी को अपना विद्युत उत्पादन गृह स्थापित करना था, जो उसने आज तक नहीं किया। यह भी समाचार आ रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा की कंपनी किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली देने के बजाय ज्यादा रुचि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में बिजली देने में लेती है। स्वाभाविक है कि निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है, जबकि सरकारी कंपनी सेवा के लिए काम करती है। आगरा में भी उपभोक्ता की बहुत सी शिकायतें हैं। इन सब का संज्ञान लिए बगैर उत्तर प्रदेश में कहीं और पर निजीकरण किया जाना कदापि उचित नहीं है। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि आगरा और केस्को दोनों के निजीकरण का एग्रीमेंट एक ही दिन हुआ था। आगरा टोरेंट कंपनी को दे दिया गया और केस्को आज भी सरकारी क्षेत्र में है। इनकी तुलना से स्वयं पता चल जाता है कि निजीकरण का प्रयोग विफल हो गया है। आगरा में टोरेंट कंपनी प्रति यूनिट ₹4.25 पावर कारपोरेशन को देती है। पावर कारपोरेशन यह बिजली ₹5.55 प्रति यूनिट पर खरीदता है। इस प्रकार पिछले 14 साल में पावर कारपोरेशन को
टोरेंट को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने में 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। दूसरी ओर केस्को में प्रति यूनिट राजस्व की वसूली रुपए 6.80 रुपए है। साफ हो जाता है कि निजीकरण का प्रयोग विफल हुआ है और इससे पावर कारपोरेशन का घाटा और बढ़ा है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग कानपुर में सीमित संसाधनों के बावजूद कहीं अधिक सफल रहा है। प्रदेश भर में हुई सभा में बिजली कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि प्रदेश की आम जनता की व्यापक हित में और कर्मचारियों के हित में बिजली का निजीकरण पूरी तरह अस्वीकार्य है और लोकतांत्रिक ढंग से इस निजीकरण को समाप्त करने हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे। संघर्ष समिति ने एक बार पुनः कहा कि घाटे के झूठे आंकड़े देकर और भय का वातावरण बनाकर निजीकरण थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे बिजली कर्मी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है। आगे सरकार से उम्मीद है कि बिजली कर्मचारी नेताओं की वार्ता होगी और हम यह अब भी विश्वास करते हैं कि सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच कोई आम सहमति बनेगी, जिससे अनावश्यक रूप से बिजली के क्षेत्र में आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं बनेगी और उपभोक्ता भी न परेशान हो। जय हिंद, जय भारत।